जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं। आज की ताबड़तोड़ वाली बेहतरीन शानदार शानदार वाली क्लास, और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लाइए। तो भैया आज की क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नों की सीरीज हम साझा करेंगे आपके साथ। बहुत शानदार शानदार क्लास होगी आज की। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले अगर आपको बता दें, अगर आप झांसी में रहते हैं, बेटा झांसी में अगर आप रहते हो तो इस बात को याद रखो, झांसी में रह रहे हो अगर तो बहुत अच्छी बात है। झांसी में अगर रहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़कर आप अपने भविष्य को एक सुनहरा मौका दे सकते हो और अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस बड़ा गांव गेट बाहर, नारायण वक्त रहा, झांसी। हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलता है। हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलता है। तो इस बात को याद रखें। परंतु अगर आप किसी कारणवश झांसी में नहीं रहते हो, है ना, तो फिर आप हमारे ऑनलाइन माध्यम से पढ़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो 7052515116 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ग्रुप, टेलीग्राम पर जो ग्रुप है भैया उस पर ऐड हो सकते हो और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर सबसे पहले चलें आप ताबड़तोड़ वाले प्रश्न की ओर। और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी। जी के जीएस की सीरीज हमने आपके समक्ष लेके आया हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी ये सीरीज और आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है हमारा कि बताइए भारत के संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा है कि पूरा कब हुआ था। तो कहना सर इसका आंसर जो होने वाला है वो 26 जनवरी होगा कि 26 नवंबर होगा, इस बात का आंसर दे दीजिए मुझे। सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो देखो भैया 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो है वो संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था, परंतु संविधान लागू 26 जनवरी सन 1900 आपको बता दें 50 के समथिंग में, 1950 के समथिंग में आपके समक्ष लाया गया था, है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो जय जवान जय किसान का नारा आपको पता है। अब अक्सर एक चीज देखी हमने, हमारे आपको बता दें कि आपके घर में और हमारे घर में एक महिला मंडल होता है। क्या एक महिला मंडल होता है, और कोई भी व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है तो बर्तन धोने बैठ जाते हैं। वो इतना भयंकर खड़बड़ाते हैं कि भाई साहब दिमाग की नसों में झंझनी मचने लगती है। लेकिन समस्या है, अपन लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। समझेंगे नहीं कि कोई व्यक्ति अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो बच्चों को लेकर निकल, नहीं, उधर ही बैठे रहेंगे, चाहे दूसरा आदमी चाहे पागल हो जाए। समझते ही नहीं है बात को, है ना। आगे बता दें जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो कहना सर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ये बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, शानदार शानदार व्यक्ति देखने को मिलते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है वो कहीं ना कहीं पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लायक हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई थी। तो भैया भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है सन 1911 में बनाई गई थी, इस बात को याद रखिएगा। और अगर मैं यहीं पर अगर पूछूं कि बताओ उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी। क्या बेटा पुरानी राजधानी क्या थी। पुरानी राजधानी क्या थी। तो उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी आगरा देखने को मिलती है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो। पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई थी। तो पंचायती जो राज प्रणाली है वो ब्रिटेन के द्वारा ली गई थी। यानी जिन विद्यार्थियों ने ब्रिटेन को टिक किया है वो कहीं ना कहीं एक शानदार तैयारी के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। एक बढ़िया आंसर, एक बढ़िया प्रश्न था और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आ रखा है। अगला प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है बताओ ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, है ना। समझ में आया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो वो कह रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार आखिर सबसे पहले किसको मिला था। सबसे पहले हमारे ब्रेन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था और वो भारतीय भी होना चाहिए, तो भैया वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर को टिक करेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, पशु की बात कर रहे हैं मेरे शेर, किसकी बात हो रही है।
पशु की बात हो रही है तो आपको बता दें बंगाल टाइगर इज अ करेक्ट आंसर हो जाता है। एक देखो ऑप्शन में अगर टाइगर देखने को मिले, टाइगर देखने को मिले और बंगाल टाइगर देखने को मिले तो आप टिक करिएगा बंगाल टाइगर, दोनों अलग अलग है ना, टाइगर टाइगर, ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति, राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो कौन नहीं जानत इस जग में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था। मैं अगर वहीं पर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के रूप में किसके लिए किसको चुना गया था, या संविधान सभा में, ये प्रश्न है, प्रश्न सुन लो एक बार और, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, वो कह रहा बताओ जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहना सर जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। CO2 क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। इस बात को हम याद रखेंगे और अपने ब्रेन में सेव रखने का काम करेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव में इंसुलिन जो स्रावित करता है वो बता दो क्या है? कहना सर मानव में जो इंसुलिन स्रावित करता है उसको अग्नाशय कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एक होता है अमाशय, एक होता है आपका अमाशय और एक होता है आपका अग्नाशय, दोनों में अंतर है। ये क्या करता है कि ना इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन स्रावित करता है, इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है, हमें मीठी बीमारी यानी शक्कर की बीमारी, किसकी? शक्कर बीमारी, शक्कर की बीमारी वाला रोग हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। इस अमाशय में ये अग्नाशय है, अग्नाशय एक अलग है और अमाशय अलग है, इसके अंदर HCl भरा होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मेरे शेर, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति आपको बता दें ठोस ऑप्शन रहेगा या इस्पात भी ऑप्शन रह सकता है, तो दोनों में से जो ऑप्शन हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। निर्वात में भैया ध्वनि गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि का एक फंडा है, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न इस प्रकार हो कि बताओ निर्वात में कौन गमन कर सकता है? तो निर्वात में प्रकाश गमन कर सकता है, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और हमें सारे शेर हमारे जानते हैं, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है। ए की अगर बात करेंगे तो इससे एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, A बराबर V माइनस U अपॉन T, एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश की गति क्या होती है? कहना प्रकाश की गति 3 × 10⁻, क्या मेरे शेर? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये प्रकाश की गति होती है। इसको बढ़िया तरीके से अपने ब्रेन में सेव करना। वो तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये प्रश्न पूछ लिया है कि बताओ किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो भैया आपको बता दें किस ग्रह को, क्या ना मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? लाल रंग किसके कारण है? लाल रंग किसके कारण है? किसके कारण है? कारण है तो आप मुझे उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत शानदार प्रश्न है। अगर बात करें शनि की, तो शनि में रिंगों की संख्या जो होती है, वो रिंगों की जो संख्या है वो 7 होती है। रिंगों की संख्या क्या है? रिंगों की संख्या 7 होती है, इस बात को याद रखेंगे, है ना, आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कहना सर मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां तो होती हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं पूछेगा बताओ बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो बता देना। वो पूछे युवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो वो बता देना। वो पूछे कि बताओ शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो वो बता देना। शिशु अवस्था में बेटा 310 से अधिक होती है, 280 होती है आपकी बाल्य अवस्था में, और आपकी युवावस्था में 206 हड्डियां देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रश्न के हिसाब से अलग अलग एग्जाम में कॉन्सेप्ट बनेगा, तो याद रखिएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसको H से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1 होता है। इसको आवारा कण भी, आवारा तत्व भी कहा जाता है।
आवारा आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये थी भैया आज की ताबड़तोड़ जानदार शानदार वाली क्लास। प्रयास रहा कि आपको चीज़ें दे दूं, क्योंकि देखो आज थोड़ा सा समय का अभाव था, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें हमको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट था। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्वागत है आपका। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। बढ़िया तरीके से पढ़िए, जानदार शानदार तरीके से, और पिता की फिक्र को फक्र में बदलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप झांसी में रहते हैं तो भैया हमारा ऑफलाइन सेंटर जरूर विजिट करिएगा। बहुत ताबड़तोड़ वाली क्लासें आपके समक्ष में आती हैं, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ो जो सिलेक्शन दिला जाए। अगर चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।